यूनानी आक्रमण से उत्पन्न संकट से ग्रस्त और मगध के अत्याचारी शासकों से सशस्त्र जनता को मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से नंदों का नाश कर अपनी राज स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें मुख्यतः बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। वह साधारण कुल में उत्पन्न हुआ था, फिर भी उज्जवल भविष्य के सूचक महानता के सभी लक्षण उसमें विद्यमान थे। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मेरिय नगर का प्रमुख था। जब वह अपनी माता के गर्भ में था तभी उसके पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी माता अपने भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र में सुरक्षा के लिए पहुंचा दी गई और यहीं पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही चंद्रगुप्त को गौपालक को समर्पित कर दिया गया। गौपालक ने गौशाला में अपने पुत्र के समान उसका लालन पालन किया। कुछ बड़ा होने पर उसने उसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया। शिकारी के ग्राम में वह बड़ा हुआ और पशुओं की देखरेख करने लगा। अपनी प्रतिभा के कारण उसने शीघ्र ही अपने समवयस्क बालकों में प्रमुखता हासिल कर ली। वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उसके आपसी झगड़ों का फैसला किया करता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब वह राजकिल्लम नामक खेल खेल रहा था तो चाणक्य उधर से गुजर रहे थे। चाणक्य अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसे इस बालक के भावी गुणों का अनुमान लगा लिया और उन्होंने शिकारी को 1000 कर्णापर्ण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य तक्षशिला आए। तक्षशिला उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था और चाणक्य वहाँ के आचार्य थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं तथा विद्याओं की विधिवत शिक्षा दी। अति शीघ्र वह सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था उसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना और दूसरा, नंदों के घृणित एवं अत्याचारी शासन की समाप्ति करना।